हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 5th का 11 चैप्टर हिंदी का चावल की रोटियां। इसमें एक तरह से ये नाटक है। पात्र परिचय, मतलब इसके जो पात्र हैं, कोको जो है वो 8 साल का एक बर्मी लड़का है, कुछ मोटा है। और नीनी है 9 साल का बर्मी लड़का, कोको का दोस्त है। और तिनसू का है 8 साल का बर्मी का लड़का, कोको का दोस्त है। और मिमी है जो 7 साल की बर्मी लड़की, कोको की दोस्त है। और उबास्तुन जनता की दुकान का प्रबंधक। इसका अभिनय कोई लंबे कद का लड़का नकली मूछें और चश्मा लगाकर कर सकता है। तो एक सादा कमरा, दीवारों पर बांस की चटाइयाँ, एक दीवार के सहारे रखी अलमारी के ऊपर एक रेडियो, चाय की केतली, कुछ कप और खाली गुलाबी फूलदान रखा। कमरे के बीच फर्श पर एक चटाई छिपी है जिसके ऊपर कम ऊंचाई वाली गोल मेज रखी है। 2 दरवाजे, एक दरवाज़ा पीछे की ओर खुलता है, दूसरा एक किनारे की ओर। पक्षियों के चहकाने के साथ साथ पर्दा उठता है। दूर, मतलब नाटक शुरू होता है, कहीं कहीं दूर कहीं मुर्गा बाग देता है, कुत्ता भौंकता है, कहीं प्रार्थना की घंटियां बजती हैं। कोको आता है जमाई लेकर अपने को सीधा करता हुआ। अब कोको बोलता है, अब नाटक शुरू होता है तो कोको क्या बोलता है कि माता पिता धान लगाने खेतों में चले गए हैं। जब तक माँ खाना बनाने के लिए लौट कर नहीं आती, मुझे घर की देखभाल करनी है। हूँ देखता हुआ माँ ने नाश्ते में मेरे लिए क्या बना कर रखा है। वो देखते हैं कि माँ ने मेरे लिए नाश्ते में क्या बना के रखा है। तो वह अलमारी की तरफ जाता है और उसे खोल कर देखता है। एक तस्तरी निकाल कर देखता है कि चावल की 4 रोटियां हैं। वह ओंठों पर जीभ फेरता है और मुस्कुराता है और बोलता है, आहा, मज़ा आ गया, चावल की रोटियां मेरी मनपसंद चीज़ है। और वह पेट भर मलता हुआ रोटियों को मेज पर रखता और बैठ जाता है। कोको, आज तो डटकर नाश्ता होगा। वह एक रोटी उठाकर मुंह में डालने लगता है, तभी कोई दरवाजे पर दस्तक देता है। तो नीनी आती है। नीनी बोलती है, कोको, कोको, दरवाज़ा खोलो, मैं हूँ नीनी। कोको बोलता है, गजब हो गया, यह तो भुक्कड़ नीनी है, उसकी नज़र में रोटियां पड़ी तो ज़रूर मांगेगा, मैं इन्हें छिपा देता हूँ। तो वो क्या करता है, कोको, उसका दोस्त आता है नीनी, तो उससे वो रोटियां छुपा के रख देता है कि भेजे आएगा तो तब उसको पता चलेगा तो जो रोटियां खा लेगा। फिर नीनी बोलता है कि दरवाज़ा खोलो कोको, तुम क्या कर रहे हो, इतनी देर लगा दी खोलने में। तो कोको बोलता है, मैं इन्हें कहाँ छिपाऊँ। तो रेडियो की तरफ देखता है। मैं तस्तरी को रेडियो के पीछे छिपा दूंगा जोर से, अभी आता हूँ। नीनी को बोलता है, मैं अभी आता हूँ। कोको बोलता है, आओ नीनी, अंदर आ जाओ। नीनी बोलती है, दरवाज़ा खोलने में इतनी देर क्यों लगाई तुमने। कोको बोलता है, कुछ खास नहीं, मैंने अभी अभी नाश्ता किया और मुंह धोने लगा था। बोलो, सुबह सुबह कैसे आना हुआ। नीनी कि क्या यह मत कहना कि तुम भूल गए थे, परीक्षा के बारे में रेडियो पर खास सूचना आने वाली है। नीनी क्या बोलती है कि रेडियो पर खास सूचना आने वाली है। कोको बोलता है, लेकिन तुम्हारे घर पर भी तो रेडियो है। तो नीनी बोलता है कि वह ख़राब है, इसलिए सोचा तुम्हारे रेडियो पर सुनूंगा। नीचे गोल मेज के पास बैठ जाता है और नीनी, रेडियो उठाकर यहीं ले आओ ताकि हम आराम से लेटे लेटे सुन सकें। कोको बोलता है, नीनी, हमारे रेडियो में भी कुछ खराबी है। तो नीनी बोलता है कि आओ कोशिश करके देखे, मैं उठाकर ले आता हूँ। नीनी अलमारी की तरफ जाने लगता है तो कोको बोलता है, नहीं नहीं नीनी, इसे मत छूना, छूओगे तो करंट लगेगा। नीनी रुक जाता है और नीनी बोलता है कि मैंने तो इसे छू ही लिया था भाई, मैं वह खबर ज़रूर सुनना चाहता हूँ। तिनसू के घर जाता हूँ, तुम आओगे। कोको बोलता है, नहीं, अच्छा, फिर मिलेंगे। नीनी तेज़ी से बाहर निकल जाता है और कोको बोलता है, गहरी सांस लेकर, बाल बचे, अब चलकर नाश्ता किया जाए, मेरे पेट में चूहे दौड़ने लगे।
कोको तस्तरी उठाकर मेज के पास आता है, एक रोटी उठाकर खाने लगता है। तभी दरवाजे पर दस्तक सुनाई देती है। तो कोको बोलता है मतलब तस्तरी नीचे रखकर कि जाने अब कौन टपका। मिमी, कोको दरवाज़ा खोलो, मैं हूँ मिमी। कोको बोलता है कि बाप रे, यह तो मिमी है। उसे चावल की रोटियां मेरी ही तरह बहुत अच्छी लगती हैं और वह हमेशा भूखी होती है। मुझे रोटियां छिपा देनी चाहिए, लेकिन कहाँ। वह तो मुझे खाने की चीज़ ढूंढने के लिए सारे कमरे की तलाशी लेगी। मिमी बोलती है कि फिर दरवाज़ा खटखटाकर, कोको दरवाज़ा खोलो, इतनी देर क्यों लगा रहे हो। कोको बोलता है कहाँ छिपाऊँ, मतलब वो चावल की रोटियां छिपाने लगता है। तो वो कमरे के चारों तरफ देखकर ठीक इस फूलदान के अंदर छिपा देता है। कोको फूलदान में तस्तरी रखकर दरवाज़ा खोलता है। मिमी कागज़ में लिपटा बंडल उठाए कमरे में आती है। मिमी, दरवाज़ा खोलने में इतनी देर क्यों लगाई तुमने। कोको बोलता है मैंने अभी अभी नाश्ता किया था ना और मुंह धोने लगा था, आओ बैठो। कोको और मिमी मेज के इर्द गिर्द बैठते हैं और मिमी, मुझे अभी अभी तुम्हारे माता पिता मिले। तुम्हारे माता जी ने कहा कि तुम्हारे लिए चावल की कुछ रोटियां रखी है, मैंने सोचा। तो कोको बोलता चावल की रोटियां, हाँ थी तो, लेकिन अब मैंने सब खा ली। मिमी बोलती एक भी नहीं बची। तो कोको बोलता है सारी। मिमी, मैंने सब खा ली, पेट एकदम भर गया, लगता है आज तो दोपहर का खाना भी नहीं खाया जाएगा। तो मिमी बोलती है कि बहुत बुरी बात है, मेरी माँ ने केले के पापड़ बनाए थे, मैंने सोचा तुम्हारे साथ बांटकर खाऊंगी। मैं 4 पापड़ लाई हूँ, 2 तुम्हारे लिए, 2 अपने लिए। सोचा था तुम्हारी चावल की रोटियाँ और मोटे पापड़ दोनों का बढ़िया नाश्ता रहेगा। मिमी कागज़ का बंडल खोलती है और पापड़ निकालती है, वह उन्हें एक तस्तरी में डालकर मेज पर रखती है। मिमी बोलती गर्मा गर्म और स्वादिष्ट भी, तुम्हारी भी क्या बदकिस्मती हो कि तुम्हारा पेट बिल्कुल भरा हुआ है और तुम कुछ भी नहीं खा सकते। कोको पापड़ देखकर ओंठों पर जीभ फेर कर मतलब वो सोचने लगता कि मैंने झूठ बोल दिया, मैंने बड़ी गलती की जो उसे बताए कि मेरा पेट भरा हुआ है। लेकिन मैं समझता हूँ कि वह 4 पापड़ तो खा नहीं सकती, शायद 2 मेरे लिए छोड़ जाए। मिमी, एक पापड़ उठाकर, क्या इन्हें निगलने के लिए चाय है। कोको, हाँ अलमारी पर है, मैं ले आता हूँ। कोको चाय की केतली और 2 कप उठा लाता है। मिमी 1 कप में चाय डालती है। मिमी, तुम तो चाय पियोगे नहीं, पेट भरा होगा। कोको, मेरा पेट भूख से गुड़गुड़ कर रहा है, भगवान के करे मिमी को यह गुड़गुड़ ना सुनाई दे। मिमी मतलब उसका वो तो झूठ बोलता है कि मेरा पेट भरा है, लेकिन कोको का पेट क्या होता है, भूख के मारे गुड़गुड़ाता है। वो सोचता है कि मिमी ना सुन ले जैसा। तो मिमी, पापड़ खाते हो, यह कैसी आवाज़ है। तो कोको बोलता है आवाज़, कैसी आवाज़। मिमी बोलती है हल्की सी गड़गड़ाने की आवाज़ है, फिर हुई, सुना तुमने। कोको बोलता है यह हमारे घर में चूहा घुस आया है, वही यह आवाज़ करता है। दरवाजे पर दस्तक। तो कोको का पेट बसता है तो वो मिमी सुन लेती है, लेकिन कोको मतलब बोल देता है कि नहीं, ये तो हमारे कोई चूहा घुस आया है, वह दरवाजे पर आवाज़ कर रहा है। कोको बोलता है कौन। तो तिनसू, मैं हूँ तिनसू। मतलब कोको के यहाँ कौन आता है, फिर तिनसू आता है। कोको उठने लगता है, मिमी तुम बैठे रहो, आराम करो, तुम्हारा पेट बहुत भरा हुआ है, मैं खोलती हूँ। मिमी दरवाज़ा खोलती है। तिनसू गेंदे के फूलों का गुच्छा लिए आता है। तिनसू, हाँ मिमी भी यहाँ है, मिमी आओ। तिनसू, तिनसू, हेलो कोको, क्या बात है, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या। कोको, हेलो तिनसू। मिमी और तिनसू मेज के पास बैठते हैं और मिमी बोलती है कि वह ठीक है, बस नाश्ते में चावल की रोटियां ज़्यादा खा ली हैं। तिनसू मतलब केले के पापड़ों की तरफ देखकर, आहा केले के पापड़। मिमी बोलती मैं कोको के लिए भी ले आई थी, लेकिन चूंकि उसका पेट एकदम भरा हुआ है तो मैंने ख़त्म करने में मेरी मदद करो। तिनसू बोलता नेकी और पूछ। वो कहता है भाई मुझे भी बहुत पसंद है, मैं खाऊंगा। तो तुम्हारी माँ गांव में सबसे बढ़िया पापड़ बनाती है। तिनसू एक पापड़ उठाकर खाने लगता है। मिमी उसके लिए कप में चाय डालती है और मिमी बोलती है कि हेलो, चाय के साथ खाओ। तिनसू चाय की चुस्की लेकर ओंठों पर जीभ फिराकर, बहुत बढ़िया चाय है, मेरी खुशकिस्मती जो इस वक्त यहाँ आ गया। कोको
स्वागत करता, तुम्हारी खुद किस्मती और मेरी बदकिस्मती। और मिमी और तिनसु एक एक पापड़ खा लेते हैं और मिमी दूसरा उठाती है। मिमी, यह लो तिनसु, एक और खाओ। तिनसु, नहीं, मेरे लिए तो एक ही काफ़ी है। मिमी बोलती, आधा तो ले लो, दूसरा आधा मैं खा लूँगी, एक कोको के लिए रहा, शाम को खा लेगा। तिनसु, तुम जोर डालती हो तो ले लेता हूँ। कोको बोलता है, चलो एक तो मेरे लिए छोड़ रहे, मैं भूख से मरा जा रहा हूँ। तिनसु, यह आवाज़ कैसी है? तो मिमी बोलते, यह एक बड़ा चूहा घुस आया है। कोको कहता है, वही यह आवाज़ करता है। तिनसु, ऐसा लगता है कि किसी का पेट भी से गुड़गुड़ा रहा है। तिनसु मतलब सोचता है, वो बोलता है कि ऐसा लग रहा है जैसे किसी का पेट भूख से गुड़गुड़ा रहा है। तिनसु और मिमी पापड़ खत्म करते हैं। मिमी, अच्छा ये फूल कैसे हैं? तिनसु, ओ मैं तो भूल ही गया था, मेरी माँ ने कहा कि कोको की माँ ने कल दुकान से एक फूलदान खरीदा था, उन्होंने ये फूल उस फूलदान में रखने के लिए भेजे हैं। तो उसे अलमारी के ऊपर फूलदान दिखाई देता, वह रहा फूलदान अलमारी पर। अब वही मतलब फूलदान में तो उसने क्या, चावल की रोटियां छुपा के रखी थी। मिमी, मुझे तो मैंने फूलदान में रखाती हूँ। तिनसु उसके हाथ में फूल देता है, वह उठने लगती है। कोको, नहीं नहीं मिमी। मिमी बोलती, तुमने तो मुझे डरा ही दिया, क्या बात है? कोको बोलता है, ये फूल मेरी माँ को इस फूल की से एलर्जी है, जब भी वह यह फूल देखती हैं तो उनके जिस्म में फुंसियाँ निकल आती हैं। तिनसु बोलता है, ओह मुझे इस बात का पता नहीं था, खैर मैं इन फूलों को वापस ले जाऊँगा। कोको चैन की सांस लेकर स्वागत करता है। मुझे अपनी रोटियों को बचाने के लिए कितने झूठ बोलने पड़ेंगे। दरवाजे पर दस्तक। कोको बोलता है, कौन है? तो उवातुन, मैं हूँ, दुकान का मैनेजर उवातुन। मिमी, तुम मत उठो। कोको, मैं खोलती हूँ दरवाज़ा जोर से, अभी आई उवंतु चाचा। तो उवंतु नीला फूलदान लिए आता है। तो उवंतु, हेलो बच्चों, लगता है छोटी मोटी पार्टी चल रही है। मिमी, आओ चाचा आओ। मिमी क्या बोलती है, आओ चाचा आओ। तो उवंतु मेज के पास बैठ जाते हैं और मिमी बोलती है, चाय लेंगे आप? तो उवंतु, कोई एतराज नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया। मिमी अलमारी की तरफ जाकर कप ले आती है और चाय डालकर उवंतु को देती है। और उवंतु कप से चुस्की लेकर, क्या मज़ेदार चाय है, खुशबूदार ताजगी लाने वाली। तिनसु, चाचा आपने नाश्ता कर लिया है? तो उवंतु, अभी नहीं किया, मैं सोच रहा हूँ किसी चाय की दुकान पर रुक कर लूँगा। मिमी, चाय की दुकान पर जाने की क्या ज़रूरत है, आप यह पापड़ ले सकते हैं। तो उवंतु, लेकिन मैं तुम में से किसी का हिस्सा नहीं मानना चाहता। तिनसु, कोई बात नहीं चाचा, हम सबके पेट तो भर गए हैं। उंगली से गले को छूता है मतलब उवंतु, बहुत बहुत शुक्रिया। अरे यह आवाज़ कैसी है? तिनसु, यह चूहे की आवाज़ है, अक्सर यह आवाज़ करता है। उवंतु, मुझे लगा किसी का पेट भूख से कुलबुला रहा है। तो मतलब उसका पेट बचता, उसको तो भूख लगती है कोको को। तो उवंतु, कोको तुम आज बहुत चुप हो, तबीयत तो ठीक है? उसके चाचा पूछते, भैया आज तो तुम बहुत ज़्यादा चुप हो, तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? तो कोको बोलता है, कुछ नहीं चाचा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो फिर मिमी बोलती है, उसका पेट बहुत भरा है, नाश्ता बहुत डट कर किया है। तो मिमी बोलती है, कोको ने बहुत नाश्ता पेट भर के किया है ना, तो उसका पेट भरा हुआ है। उवंतु, कोको तुम्हारी माँ हमारी दुकान से एक फूलदान लाई थी, हाँ वह रहा। कोको बोलता है, क्यों, फूलदान का क्या करना है? उवंतु, तुम्हारी माँ ने नीला फूलदान मांगा था, उस वक्त मेरे पास वह रंग नहीं था, इसलिए वह गुलाबी ही ले आई। उनके जाने के बाद मुझे एक नीला फूलदान मिल गया, मैं उसे बदलने आया हूँ। तो उवंतु अलमारी के पास जाकर गुलाबी फूलदान उठा लेता है और उसकी जगह नीला फूलदान रख देता है। उवंतु कोको से, मुझे यकीन है तुम्हारी माँ नीला फूलदान देखेगी तो बहुत खुश होगी, अब मैं चलूँगा, शुक्रिया और गुड बाय। तो उनके चाचा चले जाते हैं और मिमी, तिनसु, गुड बाय चाचा। और कोको बोलता है, गुड बाय चाचा और गुड बाय मेरी चावल की रोटियां, क्योंकि चावल की रोटियां तो फूलदान में ही रखी थी, तो वो भी चाचा के साथ चली जाती हैं। तो यह कहानी लिखी है पियोंग खिन ने और अनुवाद किया है मस्तराम कपूर ने।
تو بچوں یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ اگر اچھی لگی ہو تو لائک کریے گا، سبسکرائب کریے گا۔ تھینک یو۔